जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम महिला आयोग से संबंधित टॉप 20 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से वीडियो देखेंगे और सभी प्रश्न लगाएंगे। इसके साथ में एक कॉपी पेन लेकर के बैठें और इन क्वेश्चनों को लिखें, बाद में रिवाइज भी कर लें उनको। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 कब बनाया गया था? अधिनियम 1990 कब बनाया गया था? बताओगे? 12 अक्टूबर 1990 को, 30 अगस्त 1990 को, 31 जनवरी 1992 को, या 10 दिसंबर 1992 को? बताओगे जल्दी जल्दी? अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था 1990 वाला? तो 30 अगस्त 1990 को। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें आयोग की तो धारा 3 के तहत 31 जनवरी 1992 को आयोग बनाया गया था। इसके तहत इसमें कुल 5 अध्याय और 17 धाराएं हैं, ये भी ध्यान रखोगे। 5 अध्याय 17 धाराएं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, इनमें सदस्यों की संख्या भी ध्यान रखनी है। जैसे कल मानवाधिकार आयोग बताया था, महिला आयोग है, ओबीसी आयोग है, एससी आयोग है, इनमें सदस्यों की संख्या भी पूछी जाती है, कितनी होती है। तो बताओगे इसमें कितनी होती है? 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, या 6 होती है? बताओगे जल्दी जल्दी? राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्यों की संख्या तो इसमें 6 होती है, 1 + 5। इसमें यह भी ध्यान रखोगे, जो 5 सदस्य होते हैं इनमें से कम एक SC ST का होना चाहिए। ठीक है, 5 सदस्यों में से कम एक SC और ST का तो होना चाहिए। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, 5 सदस्यों में एक SC ST का होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NCW की फुल फॉर्म क्या होती है? ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसमें N की फुल फॉर्म क्या होती है, C की फुल फॉर्म क्या होती है, W की क्या होती है? तो बताओगे? नेशनल क्राइम वुमेन, या नेपोटिज्म कमीशन फॉर वुमेन, या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, या नेचुरल कमेटी वुमेन? बताओगे जल्दी जल्दी क्या होता है इसका मतलब? तो देखिए, सी का मतलब होता है नेशनल, एन का मतलब नेशनल, सी का मतलब कमीशन, और डब्ल्यू का मतलब वुमेन, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कौन करता है? बताओगे? यानी NCW का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, या चयन समिति? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है, अधिनियम की धारा 3 के तहत। इसमें आयोग में 1 + 5 6 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में से एक SC ST का होना चाहिए। अच्छा, मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता था? तो उसका राष्ट्रपति करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? देखिए दोस्तों, एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस और एक होता है विश्व महिला दिवस। तो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है, सोच के बताओगे जल्दी जल्दी से। 8 मार्च, 13 फरवरी, 14 नवंबर, या 30 अगस्त? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो ये 13 फरवरी को मनाते हैं। अच्छा, इस दिन और किसकी जन्मतिथि आती है? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू, इनका जन्मदिन आता है 13 फरवरी को, इसलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगर बात करें 8 मार्च की, तो 8 मार्च को सभी को पता होगा विश्व महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया था? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये अभी ट्रेंड में बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं कि ये पहली बार कब मनाए गए थे दिवस। तो बताओगे? 1990 में, 1975 में, 1984 में, या 2001 में? विश्व महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो मनाया गया था 1975 में पहली बार। ठीक है, अगर बात करें 2001 की, तो 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था 2001 को, और 1984 को युवा वर्ष घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
महिला दिवस का रंग कैसा है? दोस्तों महिला दिवस का रंग रंग पूछा गया है, कैसा है? काला है, गुलाबी है, बैंगनी है या लाल है? तो बताओगे जल्दी से। महिला दिवस का रंग बैंगनी है। अच्छा, इसे डिजाइन करने वाले कौन थे? तो ये भी ध्यान रखोगे, कीसा लियोन ने डिजाइन किया था इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग में SC/ST के कितने सदस्य होने चाहिए? यानी जो NCW होता है इसमें कितने सदस्य होने चाहिए? तो देखिए दोस्तों, 1+5 टोटल ये होते हैं, यानी एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और 5 में से कम एक SC/ST का होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए मिशन शक्ति कब से शुरू किया गया था? ये योगी सरकार में शुरू किया गया था, ये तो सभी को मालूम होगा। और अभी यूपी में फेज 5वां चल रहा है इसका। तो ये कहाँ से शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था और वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये क्वेश्चन बताओगे इनमें। फिलहाल तो इतना ही बताओगे, मिशन शक्ति कब से शुरू किया गया था यूपी में? 8 अक्टूबर 2019 को, या 17 अक्टूबर 2020 को, या 8 मार्च 2017 को, या 13 फरवरी 2020 को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2020। कहाँ से शुरू किया गया था? तो यूपी के बलरामपुर से, बलरामपुर से। ठीक है, और वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिर्ज़ापुर की पिंकी। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे, मिर्ज़ापुर की पिंकी ब्रांड एम्बेसडर है इसकी। और यूपी में 5वां फेज चल रहा है मिशन शक्ति का। इसका मतलब क्या है मिशन शक्ति का? तो इसके तहत जो महिलाएं हैं उन्हें जागरूक करना है उनके अधिकारों के प्रति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला सशक्तिकरण किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2000 को, 1984 को, 2001 को, या 2014 को? तो महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 को घोषित किया गया था। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये कहाँ पर शुरुआत की गई थी इसकी? तो उड़ीसा में। ठीक, महिला सशक्तिकरण सबसे पहले उड़ीसा में आया था 2001 में। 1984 भी ध्यान रखोगे, अभी वाले पेपर में यूपी प्लस वाले में 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था युवा वर्ष, तो 1984 वाला था। तो ये दोनों ही ध्यान रखोगे, 1984 को युवा वर्ष घोषित किया गया था और 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला पावर हेल्पलाइन नंबर कितना है? देखिए दोस्तों, एक होता है महिला हेल्पलाइन नंबर और एक होता है महिला पावर हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, बताओगे इसे। 1930, 1090, 112 या 1912? बताओगे जल्दी से। तो महिला हेल्पलाइन नंबर हो जाएगा इसमें 1090। ठीक है, अगर 1930 की बात करें, 1930 की, तो ये हो जाएगा साइबर का, साइबर अपराध का। 112 आपातकालीन स्थिति यानी 100 एम्बुलेंस, और 1912 हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अच्छा, अगर यहीं पर बात की जाए महिला हेल्पलाइन नंबर की, तो वो 181 होता है, यानी 181 होता है। और ये महिला पावर हेल्पलाइन नंबर है, इसलिए 1090 हो जाएगा। अगर 1098 की बात की जाए तो वो बच्चों से संबंधित हेल्पलाइन होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? बताओगे, यानी जो NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के, या फिर लोक कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के? दोस्तों ये मंत्रालय भी पूछे जाते हैं। 2017 का जो दरोगा वाला पेपर हुआ था, हर एक पेपर में एक मंत्रालय पूछा गया था। जैसे IPS किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, IAS किस मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के मंत्रालय पूछे गए थे। और यहाँ पर भी आपको बताना है ये राष्ट्रीय महिला आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, अच्छा, महिला और बाल विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो ये भी ध्यान रखोगे, 2006 में किया गया था। और ये ध्यान रखोगे, गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं जितनी भी फोर्स हैं, जैसे IPS है, सेना है,
पुलिस है। अगर राज्य की पुलिस पूछी जाएगी तो राज्य गृह मंत्रालय के अधीन, और केंद्र वाली पूछी जाएगी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। फोर्स वाली जितनी भी होते हैं ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। और लोक कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन आते हैं डीएम साहब, यानी आईएएस और सीबीआई। रक्षा मंत्रालय के अधीन क्या आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है सेना को सुविधा मुहैया कराना। देखिए दोस्तों, जो सेना आती है ना, ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। रक्षा मंत्रालय तो इनके लिए सुविधा मुहैया कराता है, जैसे बॉर्डर पर रोड बनाना, इनके लिए वर्दी क्या मतलब व्यवस्था करना, गोला बारूद की व्यवस्था करना, ये चीज़ें रक्षा मंत्रालय करता है। लेकिन अधीन आती है सेना गृह मंत्रालय के। एसएससी-जीडी वाले जितने हैं या सेना है, अग्निवीर वगैरह हैं, ये सभी गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। और अगर राज्य पुलिस की बात की जाए तो ये राज्य गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, बताओगे? राष्ट्रीय महिला संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 11, 17, 21 या 33? तो इसमें दोस्तों 17 धाराएं हैं। ध्यान रखोगे, 5 अध्याय हैं और 17 धाराएं हैं। अच्छा, इसे बनाया कब गया था, अधिनियम कब बनाया गया था ये, तो 30 अगस्त 1990 को। ठीक है, और आयोग कब बनाया गया था, तो 31 जनवरी 1992 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 1993 में, 2003 में, 2006 में या 2014 में? तो इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किस नाम से एक पत्र निकाला जाता है? यानी एनसीडब्ल्यू एक पत्र भी जारी करता है, निकालता है, तो ये किस नाम से निकालता है पत्र को? राष्ट्र महिला के नाम से, या उठो दुनिया की महिलाओं, या महिला और पुरुष समान है, या आत्मनिर्भर महिला? दोस्तों, इसमें सभी क्वेश्चनों को चुन चुन के डाला गया है, तो सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, और यूपीएसआई में तो आते ही आते हैं। ये मूल विधि का ही एक टॉपिक होता है, इसे अलग ना समझें। जितने भी एक्ट होते हैं सभी मूल विधि के ये पार्ट होते हैं। तो बताओगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर? पहला, राष्ट्र महिला। ठीक है, राष्ट्र महिला के नाम से राष्ट्रीय महिला आयोग एक पत्र निकालता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसे सब्सक्राइब करें, व्यूज़ बढ़ाएं इस पर, हमें भी अच्छा लगेगा मेहनत करने में आपके साथ में। ठीक है, और वैसे तो आपसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ये तो खुद भी जानते हो। चलो अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? गिरिजा व्यास, मीनाक्षी नेगी, जयंती पटनायक या उमा पिल्लई? कौन हो जाएंगी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष? तो पहली अध्यक्ष हो जाएंगी जयंती पटनायक। ठीक है दोस्तों, जयंती पटनायक प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगी। अच्छा, अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछी जाए तो कौन है वो? विजया राहटकर। विजया राहटकर, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। और कार्यवाहक अध्यक्ष रहने वाली कौन थी? तो वो रेखा शर्मा थी, 2 बार रही थी वो कार्यवाहक अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? देखिए दोस्तों, इसमें 6 तो सदस्य होते हैं और 1 सचिव होते हैं। ठीक है, तो ये सचिव पूछे जा रहे हैं कि इसके वर्तमान सचिव कौन है। ठीक, बताइए, रेखा शर्मा, मीनाक्षी नेगी, विजया राहटकर या स्मृति ईरानी? वर्तमान सचिव कौन है इसके? तो वर्तमान सचिव हो जाएंगे इसके मीनाक्षी नेगी। ठीक है, अगर प्रथम सचिव की बात करें तो प्रथम सचिव थी इसकी उमा पिल्लई। ठीक, अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो विजया राहटकर हैं, और प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो जयंती पटनायक हैं। 2 बार अध्यक्ष बनने वाली गिरिजा व्यास हैं, और कार्यवाहक अध्यक्ष बनने वाली रेखा शर्मा हैं। ये पॉइंट भी सभी नोट कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। महिला दिवस का नारा क्या है? बताओगे, उठो दुनिया की महिलाओं, विविधता का जश्न मनाओ, या महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं?
या महिलाओं आत्मनिर्भर बनो, या महिला अब अबला नहीं है। महिला दिवस का नारा क्या कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसका पहला ऑप्शन, उठो महिला की दुनियाओ, उठो दुनिया की महिलाओं, विविधता का जश्न मनाओ, ये महिला दिवस का नारा है। देखिए अगर 2024 की थीम की बात की जाए, महिला दिवस की थीम क्या थी, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन, महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। लेकिन यहाँ पर नारा पूछा गया है, तो उठो दुनिया की महिलाओं, विविधता का जश्न मनाओ, ये सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारत में महिला सशक्तिकरण की जननी किसे माना जाता है? यानी महिलाओं की दशा सुधारने वाली कौन मानी जाती है यहाँ पर? सावित्रीबाई फुले, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू या मायावती? तो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने देखिए महिलाओं के लिए शिक्षा से संबंधित पहला विद्यालय खोला था। ठीक है, इसलिए इनको महिला सशक्तिकरण की जननी माना जाता है। बाकी और भी हैं महिला सशक्तिकरण की जननी, लेकिन यहाँ पर सावित्रीबाई फुले सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 13 फरवरी और ध्यान रखोगे 13 फरवरी सरोजिनी नायडू का जन्म, इसी दिन और क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन अधिनियम की किस धारा के तहत किया जाता है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5? बताओगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 3। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो आयोग का गठन किया जाता है वो धारा 3 के तहत ही किया जाता है। ये 3 तक धाराएं बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। पहले में तो अधिनियम का नाम और उसका विस्तार होता है, यानी कहाँ कहाँ पर लागू है ये। धारा 2 में ज़्यादातर परिभाषाएं होती हैं, और धारा 3 में आयोग का गठन किया जाता है। और इसमें टोटल कितने हैं? तो 5 अध्याय हैं इसमें और 17 धाराएं हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, कोलकाता में है या चेन्नई में है? ये तो सभी को पता ही होगा लगभग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ज़्यादातर जो मुख्यालय हैं वो नई दिल्ली में ही हैं। अगर यूपी के राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो उसका लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए दोस्तों, ये यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, एक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तो वर्तमान में विजया राहटकर हैं, सबसे पहली जयंती पटनायक थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं कौन है? तो रेखा शर्मा हैं, अरुंधति राय हैं, बबीता सिंह चौहान हैं या फिर पिंकी हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बबीता सिंह चौहान। ठीक है, रेखा शर्मा 2 बार कार्यवाहक रही हैं, और पिंकी महिला मिशन शक्ति की वर्तमान एम्बेसडर हैं। ये छोटी सी लड़की है मिर्ज़ापुर की,